ये गाथा है भक्त भगवान की, गौरवशाली धार्मिक विरासत की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पार्थसारथी रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन किया, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दंड की स्थापना के लिए। और फिर उसी प्रभु ने उड़ीसा के जरडागढ़ में राजा वीरभद्र को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये श्रद्धा, भक्ति और प्रभु की कृपा की कहानी है, जहाँ एक राजा ने अपनी सत्ता से नहीं, अपनी आस्था से प्रभु को पाया। आज भी जरडागढ़ का ये पावन स्थान हजारों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहाँ पार्थसारथी प्रभु आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अनुग्रह करते हैं। प्रभु पार्थसारथी, अर्जुन के रथ के सारथी, धर्म की स्थापना के लिए जिन्होंने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में पांडवों का पक्ष लिया, स्वयं अस्त्र न उठाते हुए भी, वो ही थे पांडवों की विजय के मूल कारण। यही वो क्षण था जब उन्होंने अर्जुन को गीता का अमर उपदेश दिया, जिसने केवल युद्ध नहीं, जीवन के प्रत्येक संग्राम का मार्गदर्शन बन गया। भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण, प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें मोक्ष का पथ दिखाया। वही विश्वरूपधारी, वही योगेश्वर, वही अवतारी पुरुष श्री कृष्ण आज भी ओडिशा के गंजाम जिले के जरडागढ़ में श्री पार्थसारथी के रूप में पूजित है। लेकिन इस अलौकिक कथा को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना होगा। जब ओडिशा की भूमि पर शासन कर रहे थे दिग्विजयी सम्राट गजपति पुरुषोत्तम देव, वो समय 14वीं सदी का उत्तरार्ध, ओडिशा की धरती पर शासन कर रहे थे महान गजपति सम्राट पुरुषोत्तम देव। उधर आर्य राज्य में राज्य कर रहे थे राजा विश्वंभर सिंह। किसी कारणवश दोनों राजाओं के बीच वैमनस्य बढ़ा और अंततः छिड़ गया एक भयंकर युद्ध। इस युद्ध में राजा विश्वंभर सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मणिभद्र सिंह को खो दिया। शोक और पराजय के इस दहकते समय में राजा अपने छोटे पुत्र वीरभद्र और कुछ वफादार सैनिकों के साथ युद्ध भूमि से पलायन कर गए। वो पहुंचे महेंद्रगिरी की तलहटी में, एक वन प्रांतर जिसे एक किरात ने इंद्रारण्य कहा। अपने दुखों से मुक्ति पाने की आशा में विश्वंभर सिंह ने वहीं श्री गोकर्णेश्वर महादेव की तपस्या प्रारंभ की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने संकेत दिया, गुप्त रूप से पूजित श्री कृष्ण को प्रसन्न करो। विश्वंभर सिंह ने सच्चे मन से ध्यान लगाया और तभी दिव्य ज्योति के साथ प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पार्थसारथी रूप में। जैसे कुरुक्षेत्र में वे अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे ही आज वे आशीर्वाद देने आए थे। प्रभु ने कहा, दुख का समय अब समाप्त होने को है। तुम्हारे पुत्र वीरभद्र के लिए समय स्वयं अनुकूल हो चला है। कुछ दिन बाद गजपति सम्राट पुरुषोत्तम देव कांची विजय के अभियान पर निकले। जहां राजा विश्वंभर सिंह गुप्त रूप से निवास कर रहे थे, उसी क्षेत्र के निकट गजपति ने अपना शिविर लगाया। गजपति की विशाल सेना देख विश्वंभर सिंह और उनके पुत्र वीरभद्र घबरा उठे। शंका हुई, कहीं गजपति उन्हें दंड देने तो नहीं आए। लेकिन जब गुप्तचरों से सत्य का भेद खुला, पता चला सम्राट का उद्देश्य कुछ और है, कांची की विजय। तब पिता और पुत्र ने धर्म का स्मरण किया। संकट के समय सहायता करना क्षत्रिय का धर्म है, और वे स्वयं सम्राट के शिविर में उपस्थित हुए। गजपति ने सब कुछ सुना और फिर एक अद्भुत निर्णय लिया। वीरभद्र को सेनापति नियुक्त कर लिया गया, कांची अभियान का नेता। पूरे राजा प्रभु के ध्यान में लीन हो गए और वीरभद्र रणभूमि में चला गया। कांची अभियान सफल रहा। गजपति पुरुषोत्तम देव विजयी हुए। वीरभद्र की वीरता की प्रशंसा पूरे शिविर में गूंजने लगी। वापसी में गजपति ने हर्षवश घोषणा की, राजा विश्वंभर सिंह को उनका राज्य आली पुनः सौंपा जाता है। लेकिन वीरभद्र ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसे वैभव नहीं, धर्म प्रिय था। तब सम्राट ने उन्हें एक और गौरव दिया, सामंतराय महापात्र की उपाधि और 5 कोश भूमि का राजा घोषित कर दिया, महेंद्रगिरी के आसपास। फिर गजपति अपनी राजधानी लौटे और वीरभद्र प्रभु पार्थसारथी की कृपा को नमन कर अपने कुटिया की ओर लौट गया। इसी बीच
राजा विश्वंबर सिंह प्रभु पार्थ सारथी की भक्ति में लीन अपने देह का त्याग कर चुके थे। वीरभद्र अब अकेले थे। प्रभु के मंदिर का उन्हें कोई पता नहीं। विग्रह कहाँ है, पूजा कैसे करें, किस दिशा में जाएं, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन विश्वास था कि प्रभु पार्थ सारथी उन्हें मार्ग दिखाएंगे और वे स्मरण में लीन राज्य का संचालन करते रहे। तभी एक नया संकट उठा। जरा नामक एक शबर राजा वीरभद्र के विरुद्ध विद्रोह कर बैठा। बार बार युद्ध हुआ, लेकिन पराजय वीरभद्र के हिस्से आई। हार कर उन्होंने फिर एक बार प्रभु पार्थ सारथी की शरण ली। रात को प्रभु स्वप्न में प्रकट हुए। इस बार युद्ध करो, विजय निश्चित है। तुम्हारी सहायता के लिए 2 सैनिक आएंगे। और प्रभु की वाणी सत्य हुई। देवी पुलकेश्वरी और लक्ष्मण चंडी सैनिक वेश में प्रकट होकर वीरभद्र की सेना में सम्मिलित हुई। भीषण युद्ध हुआ और अंततः जरा शबर पराजित होकर वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन मरने से पहले उसने कहा, यदि मेरी मृत्यु दैवी है तो ये राज्य मेरे नाम पर जराड़ा कहलाए, अन्यथा ये अशुभ होगा। तब से इस राज्य का नाम पड़ा जराड़ा। यहीं से वीरभद्र ने राजधानी स्थानांतरित कर आंबुआगढ़ में नवीन शासन की शुरुआत की। प्रभु पार्थ सारथी की कृपा से वीरभद्र न केवल विजयी हुए, बल्कि जनमानस के रक्षक राजा कहलाए। शासन तो चल रहा था, प्रजा भी प्रसन्न थी, पर राजा वीरभद्र का मन अब भी बेचैन था। इष्ट देव प्रभु पार्थ सारथी के दर्शन ना होने से राजा का हृदय व्याकुल रहता। यदि ठाकुर का प्रसाद ना मिले तो राज प्रसाद का वैभव भी व्यर्थ है। भगवान के बिना भक्त का जीवन अधूरा लगता है। वीरभद्र ने अन्न जल त्याग दिया। कुश शैया पर शयन कर प्रभु का ध्यान करने लगे और फिर प्रभु की कृपा हुई। स्वप्न में आदेश मिला, आओ मुझे ढूंढो, महेंद्रगिरी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजा अपने परिषद, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ महेंद्रगिरी की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर भी प्रभु के गुप्त स्थान का कोई पता नहीं चला। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने एक शबर को पत्तों की झोली में दूध ले जाते देखा। ये दैवी संकेत था। राजा चुपचाप उसके पीछे पीछे चले। शबर एक खंभे के पास झोली रख चला गया। राजा ने केवल उस खंभे को देखा और चुपचाप मन में भारी उदासी लिए लौट आए। पर उसी रात प्रभु ने फिर स्वप्नादेश दिया, हे राजन, जिस खंभे को तुमने देखा वही मेरा विग्रह है। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं उचित समय पर प्रकट होऊंगा। राजा की आनंद की कोई सीमा न रही। भव्य समारोह के साथ वो दिव्य खंभा राजधानी की ओर लाया गया। अपने घर में पहुंचते ही प्रभु पार्थ सारथी स्वरूप में प्रकट हुए। राजा वीरभद्र ने आंबुआगढ़ के महल में प्रभु को स्थापित किया। राजधानी जरड़ागढ़ में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। जगन्नाथ दधिवामन के साथ प्रभु पार्थ सारथी की पूजा आरंभ हुई और तब से आज तक जरड़ागढ़ में प्रभु पार्थ सारथी की पूजा निरंतर जारी है।